Akshay Parveen. Today we are presenting our 3D model of a nerve cell. It is also known as a neuron. न्यूरॉन हमारी बॉडी का ह्यूमन बॉडी का कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता है। ये मैसेज को रिसीव करता है, प्रोसेस को ट्रांसमिट करता है। हमारी थिंकिंग प्रोसेस, मूवमेंट, इमोशंस ये सब न्यूरॉन के नेटवर्क पर डिपेंड करती है। अब ये ब्रांचेस जो आप देख रहे हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का काम सिग्नल्स को रिसीव करना होता है। जितनी ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगी न्यूरॉन उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये बीच वाला सेल, इसे सेल बॉडी कहते हैं। ये न्यूरॉन का कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पे सिग्नल एनालाइज होता है और डिसाइड करता है कि आगे इम्पल्स जनरेट होगा या नहीं। और जो लंबा ट्यूब लाइक पोर्शन आप देख रहे हैं इसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का काम लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिकल मैसेज को कैरी करना होता है। कुछ एक्सोन्स 1 मीटर तक लॉन्ग होते हैं। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। DNA structure. DNA is the deoxyribonucleic acid. It is the molecules of the genetic information of the living organism. In 1953, Germany's Wisdom the Fetanist expect the double helix model. DNA it look like a two-stick armed sugar. DNA is very important because it is the base. Heredity is support a protein. Scientists and a passage one train to another generation. DNA is called a blueprint. My model is sure to stick from tomorrow of the double helix मॉडल हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बैटरी। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी मोटर में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करती है, जिससे मोटर के अंदर की कॉइल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। और मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से मोटर में रोटेशन पैदा होती है और उससे अटैच फैन घूमना शुरू करता है। हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में भी कर सकते हैं। हमारे घरों की ज़्यादातर मशीनें मैकेनिकल वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से पॉसिबल है। And my model name is न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा प्लानेट है जो न्यूक्लियर रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसका सबसे मेन प्रोसेस ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है। कंटेनमेंट बिल्डिंग में रिएक्टर होता है, जिसकी वजह से रिएक्टर होता है, यहाँ यूरेनियम को तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है। इसके अराउंडिंग वाटर ट्यूब होता है। इस हीट की वजह से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर स्टीम पाइप के जरिए टरबाइन बिल्डिंग में जाता है। स्टीम टरबाइन बिल्डिंग को जनरेटर को घुमाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के जरिए ट्रांसमिशन में जाती है। फिर ट्रांसमिशन के जरिए हमें ट्रांसफर होती है और ये कूलिंग टावर है। इसके अंदर स्टीम जाती है और ठंडा होकर वापस वाटर में तब्दील होती है और फिर वाटर वापस रिसाइकल में रिपीट होता है। इस बिल्डिंग है, प्लैनेट से निकलने वाले खतरनाक मौत जाके इसमें जमा होते हैं, क्योंकि इसके वेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इस फैल गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये एक्सिलरी बिल्डिंग है, टरबाइन बिल्डिंग और स्विच बार बिल्डिंग को कंट्रोल करती है। ये डीजल बार जनरेटर बिल्डिंग है, ये इमरजेंसी बैकअप है। अगर किसी कारण इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये सब इसमें एक डैम होता है जिससे पानी गिरता है और उसमें पानी स्टोर होता है और उसमें पेंस्टॉक पाइप जुड़ी होती है, जिससे टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है और टरबाइन को वो जोर से घुमाता है, जिसकी वजह से टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है और टरबाइन से जुड़ी होती है जनरेटर। और फिर जब जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है तो इलेक्ट्रिसिटी को वो पूरे हाई वोल्टेज लाइंस में भेज देती है।